ढंग के आदमी की तलाश में मैं भटक रहा हूं जिसका मयार बड़ा हो। आदमी तो फिर इस देश में 150 करोड़ हैं, लेकिन बड़े लोगों में, ऐसे लोगों की खोज के लिए मैं भटक रहा हूं। मोइन खान साहब, रावत जी, जिनके अंदर इतनी नैतिक क्षमता हो, जो इस बात को एक सांस में एक साथ बिना वाक्य को तोड़े हुए कह सकें कि कश्मीर में हिंदू पंडितों के साथ जो हुआ उससे बड़ी गंदगी की मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती, और अखलाक और पहलू के साथ जो किया गया। अरे रुको भाई, एक मिनट बात पूरी होने दीजिए। और अखलाक और पहलू, क्या हम भी बोलते हैं, लेकिन हम और आप वो नहीं ना जो देश के, मैं कह रहा हूं जो बड़े उसमें बहे देश में लोग, उनके अंदर ही क्षमता खत्म हो गई, इसलिए समस्या है। फिर अखलाक और पहलू भी उसी में जोड़िए। पूरे देश दुनिया में हाहाकार मचा आलोक पांडे, ये बात किसी ने उठाई नहीं, लेकिन मेरे लिए ये बेसिक सवाल है, और मैं ऐसे किसी सवालों से भयभीत नहीं होता कभी। मेरे लिए धर्म का अर्थ है निर्भय होना, मेरे लिए धर्म का अर्थ है, लेकिन ये मेरे लिए धर्म का अर्थ ये नहीं कि मैं गुंडा बन जाऊं, मेरे लिए धर्म का अर्थ है निर्भय होना। मैं एक बात नहीं समझ पाया, ऐसी बात एक साथ क्यों नहीं कही गई कि देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग को लेकर जो टिप्पणियां हुई वो, और पैगंबर साहब को लेकर जो टिप्पणियां हुई वो दोनों शर्मनाक है। एक साथ क्यों नहीं बोली गई? आधे इधर कूद रहे, आधे उधर कूद रहे। मैं कहता हूं, अरे हमारे आपके कहने से क्या झंडा ऊंचा हो जाएगा? मोइन भाई, कहां, रुको ना एक मिनट जी। अमिताभ जी, मैं बोलूं? हाँ, इसीलिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं दुनिया भर में हंगामा मचा, एक ही तरफ के लिए मचा ना, दूसरी तरफ के लिए क्यों नहीं मचा? दर्द तो एक सा है, पाप तो एक सा है, कष्ट एक सा है, दूसरी तरफ के लिए कौन कोई बोला? कोई क्यों नहीं बोला? किसी ने यह सोचा कि दुनिया भर में रहने वाले वो लोग जिनकी आस्था भगवान शंकर में है, उनके हृदय पर क्या बीता होगा? नहीं ना। यही जो सेलेक्टिव अप्रोच है ना, इसने भारत का बेड़ा गर्क कर दिया। आलोक पांडे। अमिताभ सर, इसी बात को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। एक हुसैन साहब थे, माता सीता की एक पेंटिंग बनाई थी उन्होंने, और वो मुझे कहने में शर्म आती है कि वो पेंटिंग कैसी बनाई थी। और इस देश में अनुच्छेद 19(a) का उदाहरण दिया गया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई किसी की भी पेंटिंग बना सकता है। तब कौन बोला था सर? तब भी बोलना चाहिए था ना। तब हमारे धर्म का या हिंदू धर्म का जो अपमान हुआ, तब भी कोई नहीं बोला। आज भी कोई नहीं बोल रहा। जब भी कहा जाता है दिल्ली में ऐसे 100 शिवलिंग मिलते हैं, जाके वहां पूजा करो, ज्ञान वापी में जाने की क्या जरूरत है? तब भी बोलना चाहिए ना। भारत की जो पंथ निरपेक्ष 1976 में जोड़ दिया गया ना साहब, भारत की सबसे बड़ी समस्या 1976 की पंथ निरपेक्षता है। हमें ऐसा एक झुंझुना पकड़ा दिया है। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है हिंदुओं का दमन, और इसका उल्टा कर दीजिए, कठोर हो जाएगा शब्द, मुसलमानों को जरूरत से ज्यादा समर्थन। सर, भारत के संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 दिया गया है। क्यों दिया गया? बड़ा विवाद का विषय है, माइनॉरिटीज को विशेषाधिकार। भारत के जितने मुसलमान हमारे भाई हैं, वो कहते हैं फंडामेंटल राइट हमारा है केवल संविधान में। 14 से 32 चाहिए हमारे मुसलमान भाइयों को। क्या संविधान का मतलब 14 से 32 ही है साहब? 32 के आगे भी पढ़ना पड़ेगा। 51(a) है, 36 से 51 है, न्यायपालिका है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो भी तो संविधान है ना। तो 14 से 32 में हमारे मुसलमान भाई कब तक टिके रहेंगे? सर, क्यों उतना अगर चाहेंगे, अधिकार चाहिए इस देश से, कर्तव्य नहीं करेंगे, इस देश की जुडिशरी को नहीं मानेंगे, इस देश की जुडिशरी को धमकी देंगे कि आप सुनिए मत जी। सर, ये बयान छोटा नहीं है, ये जुडिशरी को धमकी है सर। रावत साहब, सच्ची बात है, मैं इस बात से बड़ा व्यथित हूं। महादेव और पैगंबर दोनों की प्रतिष्ठा के लिए एक साथ लड़ने वाले लोग कहां मिलेंगे? गूगल में कोई एड्रेस हो तो हमको बताओ। कुछ इधर के लिए लड़ रहे हैं, कुछ उधर के लिए लड़ रहे हैं।
क्या एक साथ बात नहीं हो सकती? क्या ये बात नहीं हो सकती कि किसी भी धर्म के प्रतीक चिन्हों को लांछित नहीं किया जा सकता? रावत जी। जी अमिताभ जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन संभव नहीं है। अगर ये संभव होता तो 1443 वर्ष के अंदर इस्लाम इतना आगे ना होता, क्योंकि जो कुरान की कुछ आयतें हैं जो वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, उन आयतों को अगर कोई भी पढ़ेगा, मैं भी अगर उनको पढ़ता हूं और अगर मैं मुसलमान होता तो मैं भी वही काम करता जो मोइन खान साहब कर रहे और दूसरे लोग कर रहे। वो एक विचारधारा है कि काफिरों को खत्म करना, इतिहास इस बात को बोलता है। और जब इतिहास और किताब अगर इस तरह की धर्म की किताब अगर इस तरह की बात कोई बोलती है कि जो अल्लाह को ना माने वो है ही नहीं, यानी गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। या तो अल्लाह को मजबूर करो, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप रावत साहब, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। लेकिन एक मिनट रावत साहब, मोइन खान साहब कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं। मोइन खान साहब, आपका तर्क क्या है? कहता है सब बराबर है, सबका सम्मान करो। और हमारे अंतिम ईशदूत का एक पैगाम सुनाना चाहता हूँ अमिताभ भाई, प्लीज वो सुन लीजिए। पहले मेरी बात एक पैगाम है हमारे ईश्वर के अंतिम दूत का, एक पैगाम है कि कभी किसी के पेशवा को बुरा मत कहो, कभी किसी के पेशवा को बुरा मत कहो, क्योंकि जवाब में वो मुझे बुरा कहेगा। हमारे अंतिम ईशदूत का ये पैगाम है। रावत साहब, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कुरान 100% सही था, सही है और सही रहेगा। कुरान में कहीं पर जबरदस्ती नहीं है, कुरान में कहीं पर जबरदस्ती नहीं है। कुरान में ये कहा गया है कि सभी के धर्मों का सम्मान किया जाएगा, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म और उनके लिए उनका धर्म। कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म और उनके लिए उनका धर्म। के अंदर कुरान में ये लिखा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म और उनके लिए उनका धर्म। कुरान किसी धर्म की अवहेलना नहीं करता, कुरान किसी धर्म की अवहेलना नहीं करता। रावत साहब, कुरान किसी धर्म की अवहेलना नहीं करता। कुरान शांति का संदेश देता है और कुरान ये कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म और उनके लिए उनका, उनके लिए यानी बाकी लोगों के लिए उनका धर्म। फिर आप मेरी बात का जवाब देना। मैं बताऊं, आप भी पहले हिंदू ही थे, औरंगजेब ने कन्वर्ट किया, ये इतिहास आपका जानता है। जिस दिन पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस दिन आदम अलैहिस्सलाम पृथ्वी पर आए। वो पहले नबी भी हैं और पहले पलटा गया जबरदस्ती, तलवार के दम पे आप लोगों को मुसलमान बनाया गया। आपको पता है अच्छी तरीके से, आपकी 10 पीढ़ी का डीएनए करा लो तो पहले पता चल जाएगा सारे की सारा। इसलिए जो कट्टरता है इस्लाम के अंदर, जो दूसरे धर्म को सुनने के लिए तैयार नहीं, ये हिंदू की बात नहीं, ये ईसाइयों के साथ भी ऐसे किया, बौद्धों के साथ भी यही किया गया, जैनियों के साथ भी यही किया गया। और आप देखिए, अगर ना होता तो गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे-छोटे बनवा दिया गया होता। जगन्य पाप कौन सा बादशाह कर सकता है? दीवारों के अंदर चिनवा देना, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पहला नबी, पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम है। ऐसी धर्म की पहला नबी आदम अलैहिस्सलाम है। कौन सा है? पहला नबी, सी ऐसी किताब है जिसके अंदर इस तरह का धर्म बताया जाता है कि आप चले कत्लेआम कर दीजिए। इसलिए गलत कह रहे हैं। बात पूरेगी जो इतिहास के अंदर है। ठीक है मोइन भाई एक मिनट रुकिए। रावत साहब, आप भी रुकिए, आपको भी रोकूंगा सर। मैं राजेश चौधरी के पास चलूंगा एक सवाल लेकर। राजेश चौधरी, पैगंबर साहब की शान में जो गुस्ताखी हुई, उसके बाद जो परिदृश्य बना और जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया उनके खिलाफ उनको फांसी देने से लेके और तमाम चीज़ों की बातें हुई, और कानून अपना काम करे और करना भी चाहिए। ठीक, न्याय की कसौटी पर चीज़ें कसी जानी चाहिए। लेकिन एक मेरा सवाल है, और ये सवाल भी देश का ही सवाल है। जिस दिन ये सर्वे में बात आई ज्ञानवापी में कि कुंड में शिवलिंग की आकृति जैसे एक उसका प्राकट्य हुआ है, उसके बाद देश भर में, और देश के, आप तो इंटरनेट का मतलब पूरा देश दुनिया भर में चीज फैलती है,
जितनी अभद्र चीजें आई महादेव को लेकर, उनके लिए वो काम करने वाले लोगों को वैसी ही कठोरतम सजा, वैसी ही निर्णायक सजा और वैसी ही परिस्थितियां निर्मित हो ताकि फिर कोई नहीं कर सके, उस और काम नहीं हुआ। राय चौधरी जी, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। राय चौधरी जी, ये तो ठीक नहीं, ये स्वीकार नहीं। वो काम हो रहा है वो अच्छा है, मैं पैगंबर साहब की शान के साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं महादेव के अपमान के साथ नहीं खड़ा हो सकता, ये मुझे मंजूर नहीं होगा। राय चौधरी जी, देखिए, जैसे ही वहां पर शिवलिंग निकला, पूरे देश के अंदर जो शिव को मानने वाले लोग हैं वो एकदम खुशी से झूम उठे। और ये तो अकाट सत्य है, भोले की नगरी है, ये तो अकाट सत्य है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी, इसमें कौन सी बात हो गई। और जिस डिबेट की आप बात कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि इनके जो जिनको ये मानते होंगे उनका अपमान किया, उसी डिबेट में एक व्यक्ति ये कह रहा है कि ऐसे शिवलिंग तो रोड पे मिलते हैं, उनके बारे में अनेक प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन्होंने ये बोला नूपुर शर्मा, उनके तो गर्दन की कलम करने की बात कर रहे हो, जरा उसकी भी तो करिए ना आप। मतलब मेरा धर्म है तो उसका आप अपमान करोगे, मेरी जो पूजा पद्धति है उसका तो आप अपमान करोगे, और आप अपने लिए विशेष प्रायोरिटी चाहोगे। ये कैसे चल जाएगा इस देश में? ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है। आप जिस पूजा पद्धति को मानते होंगे, मैं नहीं मानता। मैं आपके चैनल पर बैठ के कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मानता, 100% नहीं मानता। मैं तो हिंदू हूँ, मुझे दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता भोले बाबा के अलावा, राम के अलावा, कृष्ण के अलावा, दुर्गा माँ के अलावा। अब आप ये सोचो कि आप मैं उसका सम्मान करूं तो आपको भी मेरा सम्मान करना पड़ेगा, आपको भी सम्मान करना पड़ेगा। आप बराबरी की बात कर रहे थे कि इस्लाम बराबरी की बात करता है। अरे महिलाओं का क्या हाल आपके यहाँ पूरी दुनिया जानती है, कैसे उसको बुर्के में ढक करके रखते हो। एक पुरुष 3 शादी कर सकता है। अरे भैया, महिला ने कौन सा गुनाह कर दिया, उसको भी दे दो, वो भी 3 पुरुष रख सके। ये महिलाओं को अधिकार आप दे दीजिए अपने कहाँ बराबरी की बात है? आपने कहा तलाक 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 में 3 तलाक हो जाता था। उस नर्क से मुक्ति यदि किसी ने दी है तो नरेंद्र मोदी ने मुक्ति दी है। ये अधिकार आप किस तरह से बात कर रहे हो? अधिकार इस्लाम ने दिया। अरे आप हलाला कर रहे हो महिलाओं का। आप महिलाओं के साथ ये अन्याय और अत्याचार करते हो और बराबरी की बात करते हो। बराबरी नहीं है। आप यहाँ बैठ करके झूठ बोल रहे हो, आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो, इसके अलावा तो कोई काम नहीं है। और इस देश में अब नहीं चल सकता। वो जमाना गया जब देश का प्रधानमंत्री कहता था कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का है। अरे पहला अधिकार मुसलमानों का है तो हिंदू कहाँ जाएंगे? आप आज मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति नहीं करती है सरकार। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास। आज ये बात नहीं होती कि मुसलमानों के वोट के लिए सरकार आकर के साष्टांग हो जाती है। मनमोहन सिंह का बयान आज भी कायम है ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो बराबर से। अच्छा, मैं दूसरी बात और कहता हूँ, अरे आपने तो अपना हिस्सा पाकिस्तान के रूप में लिया, आपने तो अपना हिस्सा बांग्लादेश के रूप में लिया, और आप यहाँ वहां भी तो थोड़ा मान लो। हम तो आपको सम्मान पूर्वक अपने देश में रख रहे हैं, यहाँ आप रह रहे हो भाई की तरह से। जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था तो वो जो जमीन दाएं और बाएं गई है उसमें आपका भी कुछ अधिकार था मोहन भाई। जरा एक बार वहां भी कोशिश करके देख लो कि भाई हमारा भी तो है वहां हिस्सा थोड़ा बहुत। चौधरी साहब, बंटवारा तो देश का धर्म के आधार पर ही हुआ था, कोई जाति के आधार पर नहीं हुआ। तो रावत साहब सही कह रहे थे कि आप हिंदू हैं। अरे एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेकर के निकलती थी औरंगजेब की सेना, उसी समय आप डर करके कन्वर्ट हुए थे। आपके पूर्वज डर गए, इसीलिए आप मुसलमानों, और मेरे पूर्वज लड़ते रहे, इसलिए मैं हिंदू हूँ। जो डर गए वो उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया, और जो लड़ते रहे वो आज भी हिंदू हैं। दुनिया जानती है। आपका कहने से क्या होता है? आप डर के मुसलमान बने हो, केवल औरंगजेब के डर से। आप तलवार नहीं झेल सके तो आप मुसलमान बन गए, कुरान को स्वीकार कर लिया। मेरे पूर्वज लड़ते रहे, हम बैठे हुए हैं। एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सत्य कड़वा होता है, उस सत्य को स्वीकार करना सीखिए, उस सत्य को स्वीकार करना सीखिए। और ये दोगली बातें देश में अब नहीं चलने वाली है। देश आगे बढ़ रहा है। आज यहाँ वोट की राजनीति नहीं होती, आज यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती।
हम कहते हैं सब हमारे भाई हैं, हम सबको साथ लेके चलेंगे, देश को हम आगे ले जा रहे हैं तो सबको साथ ले जाएंगे, पर आपको भाई बन के रहना भी पड़ेगा। आपको धमकाएंगे नहीं, कि धमकी में आने वाला देश नहीं है। आप किसी को नहीं धमका सकते हो। आप कह रहे हो 25 करोड़ 20 करोड़, अरे और 80 करोड़ की नजर में उनकी तरफ भी तो देख लो, देश तो उन्हीं का है ये मूल रूप से। देश तो भाई दलितों का है, अगर सच पूछिए आपका भी कब है, आपका भी कब है? आप मूल निवासी थोड़ी है, दलित मूल निवासी है। वो हमारे भाई नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है क्या? दलित हिंदू नहीं है? उनसे वो तो जमे रहे, उन्होंने तो अत्याचार को झेला, औरंगजेब के मुस्लिम आक्रांत आए, सबके अधिकार को झेला, तो आज भी वो शान के साथ हिंदू बने हुए हैं। ऐसे तो आपके पूर्वज थे डर गए तो मुसलमान बन गए। आप डरा लेंगे चौधरी साहब, वो आपके भाई हैं क्या? अरे वो हमारे भाई हैं, आज भी हमारी पूजा पद्धति को मानते हैं, वो आज भी वो देश से प्यार करते हैं। आपको भारत माँ बोलने में दिक्कत है, आपको वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है, देश की आजादी का जो सूत्र रहा हो वंदे मातरम, उसको बोलने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। दलितों को मूछें नहीं रखने देते, दलितों को घोड़े पे सवारी करने नहीं देते। अरे आप कौन होते हो दलितों की बात उठाने वाले? आप कौन होते? आप तो अन्याय और अत्याचार और उसका प्रतीक यहाँ बैठे हुए हो। हमेशा अत्याचार किया है देश के साथ। इस भारत भूमि से कोई प्यार नहीं है, जज्बाए हिंद नहीं हो सकता इस देश में। इस देश का एक व्यक्ति जागरूक है। को घुसने नहीं देते, आज भी निवस्त्र करके औरतों को। अरे मस्जिद में महिलाओं को बुलाते हो क्या? अरे मस्जिद में महिलाएं जाती हैं क्या? आप कौन सा मुंह से बात कर रहे हो? दलित भाई हमारे साथ बैठते, हमारे साथ रहते। अरे मस्जिद में जरा महिलाओं को ले जाओ ना, मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं ले जाते हो? दलितों को आप मंदिरों में घुसने नहीं देते। आप झूठ बोल सकते हो, आप फरेब कर सकते हो, आप ठगी कर सकते हो, यही आपको सिखाया गया है, दूसरा कोई काम नहीं। आज देश की आबादी में आपका हिस्सा 15% है और देश के क्राइम में आपका हिस्सा 38% है। पूरी दुनिया जानती है कहाँ पैदा हो रहे हैं जरा बताइए। दलितों को मुसलमानों की आबादी 15-16% देश के अंदर, और देश में जो क्राइम हो रहा है उसमें 38% हिस्सेदारी आपकी है। आप क्या सिखा रहे हो देश को? क्या कर रहे हो? हम कर रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपने दलितों के साथ बड़ा अन्याय किया है, खान साहब, आपने बहुत अन्याय किया है। पाकिस्तान में भी दलित हैं, दलितों के साथ बहुत अन्याय किया है आप। वहाँ क्या सेवा कर रहे हो आप उनकी? अरे तुम कौन हो भाई दलितों को बोलने वाले? आप कौन होते हो ये बात कहने वाले? आप कौन होते हो? आपको किसने अधिकार दे दिया? आप कौन होते हो ये बोलने वाले? आप अन्याय, अत्याचार और भयंकर जबरन धर्मांतर का प्रतीक बैठे हुए हो यहाँ पर। आपने जो मैं रोकूंगा, समय कम है, समय कम है। राजेश भाई रुकिए, मोइन भाई रुकिए, रावत जी आप रुकिए, आलोक जी एक लास्ट कमेंट। सर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इसमें जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर भाई हैं मोइन खान साहब, वो थोड़ा सा तथ्यों को गलत तरीके से कह रहे हैं। इतिहास में अगर गलतियां हुई हैं, अगर दलित भाइयों के साथ भी हुई है, तो हमने संविधान में उस गलतियों को जितना कंपनसेट हो सकता है किया है। आप उसको बार बार आप पिन से चुभ रहे हैं। आप अपनी गलतियों को भी ठीक करिए साहब, जो इतिहास में हुई है ना। इतिहास में आपने बहुत गलती की, उन्हें आप ठीक नहीं होने दे रहे हैं। गलतियां हुई हैं, हमने स्वीकार किया ना, हमने दिल से स्वीकार किया कि हाँ गलतियां हुई उनके साथ, और हमने संविधान में ठीक है, एक मिनट सब ठीक, आगे बात।